बहुत शुक्रिया मधुरेन जुड़ने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से। और इस वक्त बैठक का क्या कुछ एजेंडा और कश्मीर किस तरीके से तैयार, वो तस्वीरें दिखाने के लिए अगले साल आम चुनाव को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता अब दो फाड़ होती दिख रही है। दिल्ली सरकार के केंद्र के अध्यादेश के बहाने सीएम अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अपने तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की योजना बना ली है। हालांकि वो इसे अध्यादेश के खिलाफ राजनीतिक समर्थन जुटाना बता रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता की अपनी योजना के तहत सीएम केजरीवाल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने वाले हैं। मुलाकातों का ये दौर कल से शुरू होगा, जिसमें केजरीवाल सबसे पहले कल 23 मई को कोलकाता में ममता दीदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद केजरीवाल मुंबई जाएंगे, जहां 24 मई को उद्धव ठाकरे और 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे। तो देखिए केजरीवाल की किन किन नेताओं से मुलाकात होनी है वो हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये तीन बड़े नेता जिनसे मुलाकात होनी है। क्षेत्रवार भी देखें तो अलग अलग जगह पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सियासत के मद्देनजर। तो ये केजरीवाल का प्लान है, अध्यादेश बहाना। लेकिन हर कोई जानता है कि 2024 में कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये उनकी कोशिश है। लेकिन दूसरा फ्रंट भी आप देखिए, नीतीश कुमार, जी हां, नीतीश कुमार भी लगातार बैठकों का दौर करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अब तक किन किन नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, आने वाले वक्त में और किन नेताओं के साथ मिलेंगे, वो आप इन चेहरों के जरिए देख सकते हैं। अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, के चंद्रशेखर राव, तमाम जो बड़े नेता हैं पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन तमाम नेताओं से मुलाकात नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। तो अध्यादेश के बहाने सीएम केजरीवाल एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अपने तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की योजना बनाई है। विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया है, उसको निष्क्रिय करने के लिए, उसको नेगेट करने के लिए जो ऑर्डिनेंस आया है, उससे और जो विपक्षी एकजुटता है वो कारगर होती हुई नजर आ रही है। और मैं समझता हूं कि चुनाव आने से पहले, पर्याप्त पहले, कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष एकजुट होकर और चुनाव के लिए तैयार होगा। नहीं, देखिए इस बात को तो मानते हैं, क्योंकि अब उसको आप आइडिया ऑफ इंडिया कह लीजिए। संविधान में कांग्रेस किस रूप में आती है, आजादी की लड़ाई के क्या मूल्य रहे, हमारे फाउंडिंग फादर्स जिनको कहा जाता है, जिन्होंने देश का निर्माण किया, वो क्या नीतियों के साथ, क्या सोच के साथ उन्होंने देश को बनाया, ये सब स्वाभाविक है कि कांग्रेस उन्हीं विचारों की इधर उधर केंद्रित रही है। और ये अच्छा है उनका कहना कि भाई उस धरोहर को, उस नीतियों को, सोच को संजो के रखने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस की होती है। लेकिन आज जिस तरह की चुनौतियां उन विचारों के बारे में आ रही हैं, कांग्रेस अकेले में सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी सेना है, उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन ये एक पार्टनरशिप है, ये एक तरीके से एक सहकार है, जिसमें सबको साथ आना पड़ेगा। कोई एक राज्य का हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, एक जिले का हो, 4 जनों का हो, 4 करोड़ का हो, 40 करोड़ का हो, सबको इस बड़े प्रयास में एक साथ आना चाहिए। देखिए, ऑर्डिनेंस सरकार ने जिस तरह जारी किया है वो तानाशाही का एक बड़ा सबूत है। दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए भारत सरकार ने ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया है। भारत सरकार, बीजेपी की सरकार, देश को ऑर्डिनेंसेस के जरिए ही चलाना चाहती है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी जाए। इसी तरह कश्मीर के अंदर किया है कि स्टेट को बांट के यूनियन टेरिटरी कर दिया, ताकि सारी पावर अमित शाह जी के हाथों में आ जाए। देखिए, कल जो अध्यादेश बीजेपी लेके आई है, मोदी सरकार, लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और उसके अधिकारों को खत्म करने की कार्रवाई। 5 जजों का फैसला आता है दिल्ली के बारे में और उसको एक अध्यादेश से पलट देना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा के लिए
बहुत ही घातक कदम है जो मोदी सरकार ने उठाया है। और चलिए इसी से जुड़ी